इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो करंट विजिट था इसराइल का, इट वाज ऑल अबाउट रिलीजन, इकोनॉमी एंड डिफेंस, और इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान ज़रूर देखना चाहिए। इस विजिट में नरेंद्र मोदी और बिनियामिन नेतन्याहू ने जो भी स्टेटमेंट्स दी, चाहे उनका पार्लियामेंट से खिताब था या उनकी जॉइंट स्टेटमेंट्स थी, वहाँ दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी और हमें हर तज्जिए में और एनालिसिस में वो ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। उससे हालात काफ़ी बेहतर होकर सामने आएंगे। एक तो इसमें ये चीज़ डिस्कस हुई कि हिंदू और ज्यूज़ ये 2000 साल से पुरानी सिविलाइजेशंस हैं और इनका जो ताल्लुक है, चाहे वो रिलीजन्स के हवाले से है, चाहे वो इकोनॉमी के या ट्रेड के हवाले से, वो भी हज़ारों साल पुराना है। जिसमें नरेंद्र मोदी ने डिस्कस किया कि मेडिटेरियन सी से लेकर इंडियन ओशियन तक जो ज्यूज़ ट्रेडर्स थे या इंडियन ट्रेडर्स थे, उनका जो लिंक था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो आज तक जारी है। और उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लेकर वो जब करंट सिचुएशन के साथ उसको मिलाते हैं तो वो I2 और U2 फ्रेमवर्क का जिक्र करते हैं, जिसमें इंडिया, इजराइल, UAE और USA ये एक मल्टी लेवल कोऑपरेशन का एक फ्रेमवर्क था, जिसमें ये चारों ममालिक इकट्ठे होंगे और मिडल ईस्ट में पावर बैलेंस का एक नया फ्रेमवर्क इसको कहा जा सकता है, जिसमें इकोनॉमी भी है, डिफेंस भी है, रिलीजन भी है और इब्राहिम अकॉर्ड का भी जिक्र आता है इन स्टेटमेंट्स में। और उसको भी लिंक किया जाता है कि उस फ्रेमवर्क के साथ साथ जो इब्राहिम अकॉर्ड है, जिसमें UAE भी है, सऊदी अरेबिया भी है, कुछ और गल्फ कंट्रीज भी हैं, उनका इजराइल के साथ गठजोड़ है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ USA, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, उससे पहले मोदी का विजिट था नेतन्याहू के साथ इजराइल में, और इस विजिट में ये चीजें क्लैरिफाई की गई। और उसके साथ साथ इन तीन चार चीजों के साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वो कॉरिडोर है जो इंडिया और इजराइल प्लान कर रहे हैं कि इंडिया को मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप के साथ इस तरह कनेक्ट किया जाए कि उसमें इजराइल का एक सेंट्रल रोल हो, लेकिन उसमें ईरान ना हो, मिडिल ईस्ट हो लेकिन ईरान ना हो। और उसके साथ साथ एक चीज़ और साथ डिस्कस करते हैं, वो है टेररिज्म, जिसमें सुन्नी एक्सेस को अलग डिस्कस किया जाता है और शिया एक्सेस को अलग डिस्कस किया जाता है। सुन्नी एक्सेस में दो चीज़ों का जिक्र आता है, एक हमास का और दूसरा यहाँ मोदी एक चीज़ ऐड करते हैं, वो है 1971 की वॉर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई। उस वॉर में जो ज्यूज़ थे, जो इंडिया के बगदादी यहूदी थे, जो इंडियन आर्मी के बहुत बड़े रैंक्स पर थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला कुन किरदार अदा किया था और बांग्लादेश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा किरदार था। और साथ साथ दो शिया एक्सेस डिस्कस किया गया, यानी टेररिज्म को उन्होंने दो एक्सेस में डिफाइन किया। शिया एक्सेस में उन्होंने ईरान को, हिजबुल्ला को, लबनान को और उनके साथ साथ हौसीज जो यमन के हौसीज हैं या शिया मिलिशियाज हैं, उन सब को टारगेट करते हुए उन लोगों ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि मिडिल ईस्ट में अगर दो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या दो एक्सेस हैं, चाहे वो शिया हैं या सुन्नी हैं, उनके खिलाफ इंडिया और इजराइल मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ईरान को साइड पे किया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया पहले ईरान के साथ एक क्लोज अलाई था। जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर गवादर पोर्ट स्टार्ट की थी तो ईरान और इंडिया ने मिलकर चाबहार स्टार्ट कर दी थी एज अ कंपेटिटर ऑफ गवादर। लेकिन इससे पहले जो ईरान पर अटैक हुए थे इजराइल की तरफ से, उसके बाद इंडिया और ईरान एक दूसरे से अलग अलग नजर आते हैं और ये भी खबरें आती रही हैं कि इंडिया ने चाबहार से अलहदगी इख्तियार कर ली है, शायद उसको साइड लाइन कर दिया गया है। लेकिन मोदी के इजराइल का जो करंट विजिट है, उसके बाद ये चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आई हैं कि अब इंडिया ने और इजराइल ने सोच लिया है कि मिडिल ईस्ट में ईरान का कोई रोल नहीं होना चाहिए और ना ही अब इंडिया को ऐसा इरादा रखता है कि वो ईरान के क्लोज रहेगा या उसका पार्टनर रहेगा। और इन सारी बातों को अगर जहन में रख के हम थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हमें ये महसूस होता है कि I2 U2 फ्रेमवर्क और इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये मुस्तकबिल के प्लेयर बनेंगे इस रीजन के, खास तौर पर इब्राहिम अकॉर्ड के जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं। यहाँ इंडिया भी एक प्लेयर के तौर पर काम करेगा और हो सकता है कि इजराइल इसका सेंट्रल पार्ट रहे। अब अगर सुन्नी एक्सेस और शिया एक्सेस की अगर बात की जाए तो रिसेंट जो अटैक्स हुए हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उसमें इजराइल ने लबनान को भी निशाना बनाया और दूसरी तरफ ईरान ने उन सुन्नी कंट्रीज को निशाना बनाया जहां अमेरिका के एयर बेस थे। गो के ईरान ने उन एयर बेसिस को निशाना बनाया और अपने डिफेंस में बनाया है, लेकिन ये जो डिवीजन है ये वाजे होती नजर आ रही है और आने वाले वक्तों में ये भी हो सकता है कि इंडिया और इजराइल की जो प्रॉक्सीज हैं इस रीजन में, वो इस तरह काम करेंगी कि शिया और सुन्नी को आमने सामने
सामने खड़ा किया जाए और इस रीजन को डिस्टेबलाइज रखा जाए। अगर ये रीजन डिस्टेबलाइज होगा तो दोनों ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं यहाँ पे वो फिल होते नजर आएंगे। और इस रीजन में सारी सिचुएशन को काउंटर करने का जो अहम प्लेयर है या फिगर पॉइंट है वो ईरान है। और अगर सुन्नी एक्सेस की बात की जाए तो इस खित्ते में दूसरा अहम प्लेयर पाकिस्तान है। गो कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान का एक नेबरिंग कंट्री है और मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो रोल होगा वो ऑलमोस्ट ब्रिजिंग द गैप होगा, या इन कंट्रीज को करीब लाने के लिए एक अहम रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान माजी में ये करता भी रहा है, अब भी कर रहा है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बाद अगर कोई लीडिंग रोल होगा इस कन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए तो वो पाकिस्तान होगा। यानी इंडिया और इजराइल की प्रॉक्सीज को काउंटर करना है तो वो ईरान ने करना है। तो अगर कोई ब्रिजिंग स्ट्रेटेजी होगी तो उसका रोल पाकिस्तान प्ले करेगा। इंडिया और इजरायली प्रॉक्सीज को काउंटर करने के लिए ईरान और पाकिस्तान का एक साथ होना या एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक सऊदी अरेबिया अमेरिका का एक अहम पार्टनर है, उसके इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद ये भी खबरें आई हैं कि जो टर्की है वो भी इनके साथ मिल जाएगा। अगर ये वाली अलाइनमेंट स्टैब्लिश हो जाती है तो हो सकता है इस खित्ते में जो इंडिया और ईरान की प्रॉक्सीज हैं उनको बेहतर तरीके से काउंटर किया जा सके, क्योंकि यमन और सूडान के मामले पर यूएई और सऊदी अरेबिया भी एक दूसरे से डिफर नजर आते हैं, उनके दरमियान भी एक गैप बढ़ता हुआ नजर आता है। और हो सकता है मिडिल ईस्ट में भी उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट हों। इसलिए यहाँ सुन्नी एक्सेस का टू काउंटर दी प्रॉक्सीज ऑफ इजराइल एंड इंडिया, ये लगता है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की यहाँ पे एक मेजर प्लेयर के तौर पर काम करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन लगता यूं ही है कि इजराइल और इंडिया की प्रॉक्सीज को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया को एक पेज पे आना पड़ेगा। अदरवाइज इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया और इजराइल बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और यूएसए इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा।